हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग। ओके, तो इन प्रीवियस वीडियो we discussed question number 1 and 2 and some basic things, and in this videos we will discuss question number 3, question number 4 and question number 5. Okay, it means in this video we will cover all the questions of exercise 5.1. clear? और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, और अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। द वीकली वेक्स इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, यानी कि 30 वर्कर्स हैं इस फैक्ट्री में, उनका वीकली वेक्स दिया हुआ है। वीकली वेक्स का मतलब होता है उनकी मजदूरी, है ना, साप्ताहिक मजदूरी जिसको अपन बोलते हैं। तो वो वीकली वेक्स जो है गिवन है, ठीक है। तो वीकली वेक्स ये वैल्यूज पूरा गिवन है, 30 वैल्यूज है, मैं काउंट किया हूं। ओके, हमें क्या करना है, यूजिंग टेली मार्क्स make a frequency table with interval as 800 to 810, 810 to 820 and so on। मतलब ये है कि हमको टेलीमार्क्स यूज करके टेबल बनाना है। इज इट क्लियर एवरीवन? और इंटरवल क्या लेना है, वहां पे इन्होंने बोल दिया है इंटरवल 810 to 820 और 8 to 810। क्लियर है? मतलब हमें वही इंटरवल सिलेक्ट करना है जो उन्होंने बोला है, ठीक है। तो हम इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ओके, तो यहां पे हम ले लेंगे क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल हो गया पहला हमारा, ठीक। यहां पे हमारा आ जाएगा टेली मार्क्स, और टेली मार्क्स आने के बाद हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वर्कर भी लिख सकते हो और सिंपल फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं नंबर ऑफ वर्कर्स लिख देता हूं। ओके, यू कैन राइट सिंपल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे पहला इंटरवल हमारा रहेगा 800 to 810। स्टार्टिंग हमारे पास, अच्छा ये इंटरवल भी अब ध्यान दे लो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इंटरवल हमें ऐसा लेना है कि जो हमारे पास डेटा गिवन है उसमें लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू पूरी कवर होनी चाहिए, समझ गए। तो यहां पे आप चेक करेंगे कि 810 है और ये 804 है, तो 800 से छोटा कोई वैल्यू नहीं है। और हाईएस्ट वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 890 है ना। देखिए 90 2-3 बार आया है, तो हमें कहने का मतलब है कि 890 यानी कि हमें 900 तक लेके चलना है। तो आप इंटरवल कहां तक जाएगा, ये हमारा पास ये डेटा की रेंज से पता चलेगा। तो रेंज इसकी कहां है, 890 तक तो जाएगा, यानी कि हम अपने इंटरवल को 900 तक एक्सटेंड करेंगे। क्लियर है? तो हमने पहला इंटरवल ले लिया। दूसरा इंटरवल 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 and 890 to 900। ये हमारे पास पूरा डेटा, मतलब हमने क्लास इंटरवल को ले लिया है, ठीक। अब इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है उनको हम काउंट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो 800 है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये 810 है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। यानी कि ये सारी वैल्यूज अपर लिमिट है और ये सारी वैल्यूज लोअर लिमिट है। तो जब हम 800 to 810 देखेंगे, यानी कि जब हम 800 से 810 क्लास इंटरवल में वैल्यूज को चेक करेंगे, तो उसमें हम इस अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये कि 800 से लेके 809 तक ही हम इसमें वैल्यूज को यूज करेंगे। समझ में आ गया? यानी अपर लिमिट को हम इस क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है आपको, है ना। कहां से कहां पे यूज करेंगे, 800 से लेकर 809 तक।
समझ में आ गया? क्योंकि इस पॉइंट में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये अपर लिमिट से जस्ट पीछे वाला वैल्यूज को ही हम यूज करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका मिस्टेक हो सकता है। तो ये चीज आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो हम फिर से बता रहे हैं कि लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट के पीछे तक लेना है, यानी कि अपर लिमिट जितना दिया है उससे एक कम लेना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम इस इंटरवल में कितना वैल्यूज लेंगे? 800 से लेकर 809 तक वैल्यूज को यूज करेंगे। चलिए अब चेक करते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं वैल्यूज इस इंटरवल में। तो यहाँ पे 800 से 809 के बीच में वैल्यूज को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स चेक इट। दिस वन 1 2 3। ओके, ये वैल्यूज 809 से कम है, तो हमारे पास कितना आ गया? 3। इसका टैली मार्क्स बना देंगे 1 2 3। क्लियर? नाउ सेकेंड वन, इसमें हम क्या करेंगे? 810 से 819 के बीच में चेक करेंगे। समझ में आ गया? पहले वाले में हमने 800 से 809 के बीच में लिया, और सेकेंड इंटरवल जो हमारा 810 से 820 है, इसमें हम चेक करेंगे 810 से 819 तक। ठीक है, तो लेट्स चेक इट। 810 to 19 1 2 2 वैल्यूज आर देयर। ओके, सो इसमें कितना है? 2। तो ये हमारा टैली मार्क्स आ गया। देन 820 to 830 नेक्स्ट इंटरवल है ना, तो इसमें हम यूज करेंगे 820 से 829 तक। ठीक, 829 तक यूज करेंगे हम, ध्यान रखना है अपना। ओनली 1, तो ये हमारा 1 टैली मार्क्स आ गया। देन 830 to 840 है ना, 830 to 840 का मतलब 839 तक चेक करेंगे। सो 830 से, ये तो हम नहीं यूज करेंगे, ज्यादा है, 40 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसमें कितना आ गया हमारा? 9 वैल्यूज आ गया। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 9 हो गया। अब 840 से 850, 40 से ले जाएंगे हम 1 2 3 4 5, here is 5 1 2 3 4 5। अब 850 to 860, 50 से 60 के बीच में यूज करेंगे। 50 to 60 ये 1, ओनली 1 वैल्यूज है ना, तो इसके सामने हमारे पास 1 वैल्यू है, तो टैली मार्क्स 1 आ गया। फिर 60 to 70, 60 to 70 देखेंगे, 60 के ऊपर और 70 के नीचे, तो 60 1 2 3, यहां पे 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 1 2 3। ओके, टैली मार्क्स हो गया। देन 870 to 880, 70 से ऊपर, 870 से 80 के बीच में, 70 यानी कि 1, ये ज्यादा है, 70 फिर 80 के बीच में सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा, टैली मार्क्स 1 आ गया। 880 to 890, ओके, 880 to 890, 90 से नीचे रहेगा हमारा A1, ओके, 90 से नीचे एक ही है, इसमें भी 1 ही है हमारा, और ये 1 आ गया टैली मार्क्स। लास्ट वन बचा है 890 to 900, तो 90 से ये 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, ओके, 4 हो गया। ये हमारे पास लास्ट में 4 आ गया, तो
तो 1 2 3 4। एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए हमारे पास शुरुआत में 30 वर्कर्स गिवन है, राइट ना। तो ये 30 वर्कर्स हमारे पास ये होने चाहिए कि नहीं, ये पूरा 30 हो रहा है तो सही है, नहीं तो कहीं मिस्टेक हो गया, इस चीज को ध्यान देंगे। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 20, 21, 24, 25, 26 एंड 4 30, यानी कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट है। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरीके से आप इसको काउंट करना है और इंटरवल में वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए ध्यान देना है। ओके ओके, सो हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ओके ऑफ सेम एक्सरसाइज। इन क्वेश्चन नंबर 4, draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3। यानी कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए थे उसी फ्रीक्वेंसी टेबल का हमें यूज करके इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मींस दीज आर द क्वेश्चंस। व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को दोबारा से बनाया हूं। यहाँ पे अब मैं टेलीमार्क्स नहीं लिखा हूं बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ टेलीमार्क्स, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, ठीक है। तो सिंपली ये हमारे क्लास इंटरवल थी, ये हमारे उसमें टेलीमार्क्स वैल्यूज थी। तो हमें इस क्लास इंटरवल और वैल्यूज को यूज करके हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो आप अच्छे से ध्यान देंगे। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 800 से। क्लियर है ना, क्लास इंटरवल जो है वो 800 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम जब हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो स्टार्टिंग में हम जिगजैग लाइन लेंगे, देखिए कैसे लेते हैं। तो इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे हम। ओके, अब यहां पे ये पॉइंट हमारा हमेशा 0 होता है ना, ये वैल्यू 0 होती है। अब पहला इंटरवल कितना है, 800, तो हमने यहां पे ले लिया 800। फिर कितना लेंगे, 810, तो ये 810 ले लिया। फिर 820, फिर इनको हम थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, है ना, क्योंकि बन नहीं रहा है ना। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं, 810, 820, 830, 840, 50, 60, 70, 80, 90, 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 850, 860, 870, 880, 890 एंड 900, लास्ट वन। तो ये क्या चीज है हमारा, ये क्या था हमारे पास, ये वर्कर्स। हम यहाँ पे ले रहे हैं वीकली वेक्स, इधर हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ वर्कर। यहाँ फ्रीक्वेंसी लेते हैं हमेशा, हिस्टोग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो इधर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, है ना। तो अब एक चीज ध्यान देना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 0 वैल्यू है, ये 810 है ना। और यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और छूट गया है, यहाँ 800 लेना पड़ेगा हमको, है ना। इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाऊंगा मैं लाइन को, है ना, क्योंकि 800 से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया 800, ठीक है। तो यहां पे ये जो लाइन आएगा, ये पॉइंट आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो यहां 0 से डायरेक्ट 800 तो नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पे हम जो है ये जिगजैग लाइन ले लेंगे, ये इस तरीके से। तो ये जो जिगजैग लाइन लिए हैं ये शो करती है कि 0 से 800 के बीच में लाइन हमने मेंशन नहीं की है। और फिर 800, 810, 20, 30, 40 इस तरीके से पूरा हमारा ये वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्स है हमारा, है ना, वीकली वेक्स है ना। और इधर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि कितने वर्कर्स यहाँ पे आए, जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी। तो इस एक्सेस पे हमेशा हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यूज को हमारे पास कितना है, ये 9 तक है, हाईएस्ट वैल्यू 9 है ना। तो हम 1 के बाद फॉर्म में भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आराम से हम यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां पर ध्यान दो, फर्स्ट इंटरवल जो है 800 से 810, उसका हाइट कितना जाएगा, 3 तक जाएगा, समझ गए ना। जो 800 से 810 यानी कि इन दोनों के बीच में जो बार होगा वो कितना ऊंचा जाएगा, 3 के बराबर। तो 3 हमारे पास कहां है, ये देखो। तो यहां से हमारे पास लगभग यहां तक आएगा, ये हमारे पास आ गया पहला बार,
क्लियर है, 3 के बराबर आएगा। सेकंड कितना है 810 से 20 के बीच में, और ये 2 के इक्वल जाएगा ना, 2 वैल्यूज के। तो 810 तो यही है और 20 है, तो 2 बोलने से इसके जस्ट इक्वल बोलने से यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 1 है, 1 का मतलब यहाँ पे जस्ट हाफ हो जा रहा है इसका। ये 20 से 30, 30 to 40 कितना है 9, तो 30 से 40 9 जाएगा, 9 यानी कि लगभग लगभग इसके हाइट में इक्वल आना है। तो यही लाइन जाएगा, यही वाला लाइन हमारा 9 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा। क्लियर है। अब 40 to 50 कितना है, 40 to 50 है 5, तो 5 इज लगभग लगभग इसके बराबर हमारे पास आएगा, ये 5 हो गया। 50 to 60, 50 to 60 1 है, तो 1 यानी कि फिर से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। फिर 60 to 70 कितना जा रहा है 3 यानी कि ये 2 हो जाएगा, और ये 3 लगभग लगभग इसके आगे तक जाएगा, है ना, ये हमारे पास। फिर 70 to 80 1 के बराबर, 80 to 90 1 के बराबर, 90 to 900 4 के बराबर, यानी कि थोड़ा सा इसे ऊंचा जाएगा, ये हो गया। तो यानी ये आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, आप चाहो तो इसको ग्राफ पेपर बनाओगे, ग्राफ पेपर बनाओगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा ये आपका, मतलब बहुत एकदम सुंदर आएगा। तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम बनने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये देखिए कि विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आप देख सकते हैं कौन सा ग्रुप में सबसे ज्यादा है, ये वाला, तो यानी कि 830 to 840, यहां आप लिख देंगे 830 to 840, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर है, दैट इज 9 वर्कर। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, तो 850 और उससे ज्यादा कमाने वाले कितने वर्कर हैं, तो 850 बोले से यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा काउंट कर लेंगे हम, इधर ये वाला 850 और इधर के ये पूरे काउंट कर लेंगे। तो ये कितना है हमारा 1 है ना, ये 1 है, ये 3 है ना, कि 1 के आगे 50 to 60, यानी कि ये जो सारे वर्कर हैं ये 850 और उससे ज्यादा कमा रहे हैं, पूरे समझ गए, ये पूरे वर्कर हमारे कितना है 850 एंड मोर है। तो काउंट कर लो 1 + 3 4 5 6 है ना, और 6 और 4 10, तो यहाँ पे 10 वर्कर हैं जो आपके 850 एंड मोर जो है अर्न कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज, 850 से कम कितने हैं, तो 850 से लेस, ये पूरे वर्कर जो है ना वो 850 से लेस वाले हैं, है ना, क्योंकि 850, तो ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, है ना, 9 5 14 15 और 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। ठीक, okay students, so this is the question number 5 and last question of this exercise. The question number 5, the number of hours for which students of a particular class watch television during holidays is shown in through given the graph, that is histogram is given here. Okay, and we have to answer this following questions. There are the 3 questions, we have to answer it. Okay, so for by the seeing of histogram we can answer the following questions. So you can see this all things are given in your questions, you can see from the textbook. Okay, so we go to the questions and discuss one by one. Okay, so first question, for how many hours did the maximum number of students watch television, मतलब how many hours, ऐसे कितने आवर्स हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर जो है स्टूडेंट टेलीविजन को वॉच करते हैं, सबसे ज्यादा वॉच करने वाला कौन सा आवर है जिसमें टाइम जो है ना वेस्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को वॉच करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 4 स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे 8 स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, 22 है, 32 है, 8 है, 6 है, तो मोर स्टूडेंट कहाँ है, बोला ना ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 32 स्टूडेंट, यानी कि ये जो टाइम है 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं टेलीविजन को। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा, हाउ मेनी आवर्स पूछ रहे हैं ना, तो 4 to 5 आवर्स, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 to 5 आवर्स, है ना, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि आप चाहो तो इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स वॉच द टेलीविजन मैक्सिमम इन 4 to 5 आवर्स, और डायरेक्ट 4 to 5 आवर्स हमारे पास यही आंसर है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टेलीविजन फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स से कम कितने स्टूडेंट है जो टेलीविजन को वॉच करते हैं, 4 घंटे से कम कितने स्टूडेंट है जो टीवी को देखते हैं। तो 4 घंटे से कम बोलने से ये पूरा वैल्यूज आ जाएगा इधर का, है ना, यानी कि ये 4 से कम है ना, तो ये पूरा वैल्यूज आ जाएगा हमारे पास। तो 22 + 8 + 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 + 8 + 4, ये हमारे पास आ जाएगा 34 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा ना, तो 34 स्टूडेंट्स आ गया। ओके, देन लास्ट वन, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टेलीविजन, यानी कि 5 घंटे से ज्यादा, मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से ज्यादा कितने स्टूडेंट है जो टेलीविजन देखते हैं। तो 5 घंटे से ज्यादा मतलब ये वाला वैल्यूज, ये पूरा वैल्यूज हमारे मोर देन 5 आवर्स आ जाएगा, तो ये पूरा वैल्यूज आ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 + 6 दैट इज 14 स्टूडेंट्स, यानी कि 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से ज्यादा टेलीविजन देखते हैं। तो ये इस बड़े क्वेश्चन का छोटा सा आंसर है, समझ में आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं लेकिन आंसर बहुत छोटे होते हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग्स, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आपको अगर मेरी टेक्निक्स पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप नए नए वीडियोस को आप देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।